Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Learn Tech with Kiran. In previous video, we discussed practical 4A which is based on thread synchronization using counting semaphore. In previous video, we discussed mutex and semaphore and execute producer-consumer problem with counting semaphore. In this video, we will discuss why mutex and how it is useful during synchronization. Okay, broadly, mutex used to lock and unlock technique for resource locking. So only single thread can access resources at a single time. Okay. Some techniques हम use करेंगे in 4B practical also, which is mutex and semaphore. Now let's understand what we have to implement in 4B practical or a reader writer problem practical. Exactly reader writer problem होता क्या है, when it is arise and how we will solve it. Okay, let's clear about reader writer problem. Let's consider one example over here. Clear about reader writer problem. Okay, so these are some shared resources over here. Shared is correct, like file, memory block, or you can say it is a database, and these resources are accessed by multiple process. Okay, for example एक प्रोसेस जो है वो राइटर का काम कर रही है, सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडर का काम कर रही है. देन सिमिलरली राइटर की भी मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है और रीडर की भी मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है. एट अ सिंगल टाइम मोर देन टू प्रोसेस राइट एक्सेस फॉर अ सेम रिसोर्सेज. देन another way is reader and writer both are the process shared same resources at a time. अब फर्स्ट वाले इसमें क्या होगा, अगर आपके दो राइटर एक्सेस कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज. ओके, फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस है या फिर वर्ड फाइल आप कंसिडर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर दो राइटर वो फाइल एडिट करेंगे, इसका मतलब है वहाँ पे डेटा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. अनदर वन इज रीडर एंड राइटर. अब अगर एट अ सिंगल टाइम ये रिसोर्स में की जो फाइल है वर्ड फाइल या फिर एक्सेल फाइल, ओके तो वो क्या होगा, राइटर एडिट कर रहा है एट द सेम टाइम रीडर वही फाइल पढ़ रहा है. ओके, तो ये क्या, इस केस में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो क्लियर नहीं है. करेक्ट है, क्लियर नहीं इन द सेंस अभी रीडर एक कंटेंट रीड कर रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम अगर राइटर चेंज कर रहा है कंटेंट, तो वो टाइम पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. रीडर ने पहले तो फाइल में कुछ और ही पढ़ा था, एट द सेम टाइम आपका राइटर जो है वो फाइल चेंज कर रहा है. ओके, तो सेम टाइम जैसे आप एक्सेल पे देख सकते हो कि एट द सेम टाइम रीडर और राइटर एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं. करेक्ट है, तो वहाँ पे आपके डेटा कॉन्फ्लिक्ट या फिर रीडर को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली मीन रीडर राइटर प्रॉब्लम. नाउ हाउ कैन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व यूजिंग म्यूटेक्स एंड सीमाफोर. नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल रीडर्स यहाँ पे अलाउड आप कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग में कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा. एट द सेम टाइम मल्टीपल रीडर्स कैन दिस रीड. ओके, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आपके मल्टीपल रीडर्स एट ए टाइम शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं. बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीडर थ्रेड कभी भी राइटिंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं करेगा, और राइटर जो थ्रेड है वो कभी भी रीडिंग का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा. ओके, एट द टाइम दो राइटर कभी भी आपके शेयर्ड प्रोसेस को एक्सेस नहीं करेंगे. ओके, तो सिमिलरली इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ड्यूरिंग आवर कोड. First is a multiple readers. Any number of reader can read same document at a time because read की प्रोसेस में आपकी कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन नहीं होगा. देन सेकेंड वन इज अ सिंगल राइटर. तो दो आपके एग्जीक्यूशन में मल्टीपल राइटर्स होंगे. ओके, ना एट अ टाइम ओनली सिंगल राइटर कैन शेयर रिसोर्सेज मॉडिफाइड. ओके, I hope this clear to you. Then next one is a no reading during writing. Okay, अगर आपका राइटिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब है वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर उसे लॉक कर देगा एट अ टाइम ऑफ राइटिंग. इसकी वजह से आपका जो रीडर है या फिर आपकी जो रीडर प्रोसेस है वो आपकी जो शेयर्ड फाइल है या फिर वर्ड फाइल है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा. इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो फाइल्स है वो लॉक हो चुकी है, आपका बफर जो है वो लॉक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ म्यूटेक्स. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल ओवर हियर. आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रीडर एट ए टाइम आपका डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं या फिर आपकी फाइल एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इस केस में आपका फोर्थ रीडर, ओके मल्टीपल रीडर्स ऑलरेडी फाइल रीड कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपका रीडर जो है वो अगेन आपका फाइल एक्सेस कर सकता है या फिर डेटाबेस एक्सेस कर सकता है फॉर अ रीड. लेकिन उसी टाइम आपका राइटर जो है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा
फॉर अ राइटर ये आपका जो बफर है या फिर आपका जो डेटाबेस है ये लॉक हो चुका होगा विद द हेल्प ऑफ म्यूटेक्स। ओके, देन अनदर कंडीशन, जिस टाइम आपका राइटर, कोई भी सिंगल राइटर अगर आपका डेटाबेस या फिर आपकी फाइल एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई दूसरा राइटर या फिर रीडर ये फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये फाइल्स क्या है आपकी, नथिंग बट योर शेयर्ड बफर और अ शेयर्ड प्रोसेसेस, सॉरी शेयर्ड बफर और योर शेयर्ड रिसोर्सेस। ओके, सो सिंपली इतने जो सो सिंपली ये 3 पॉइंट्स हम ध्यान में रख के हमारा कोड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि आपका जो रीडर राइटर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन योर इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास रीडर का जो है वो काउंट होना चाहिए ताकि रीडर जितने भी रीडर्स करंटली आपकी फाइल एक्सेस कर रहे हैं उसका काउंट हम ले सके या फिर प्रिंट कर सके। देन शेयर डेटा यहाँ पे किसके लिए यूज होगा, दिस वेरिएबल एक्सेस ऑल थ्रेड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स सिंपली क्या करेगा, आपका pthread इज म्यूटेक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका एक थ्रेड जो है वो क्रिएट करने के लिए फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। ओके, आपका म्यूटेक्स चाहिए होगा तो ये थ्रेड म्यूटेक्स थ्रेड क्रिएट करेगा। देन सेमाफोर किसके लिए, काउंटर सेमाफोर हमने यूज किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे जो राइटर है उसके लिए हम सेमाफोर मेंशन कर रहे हैं। देन रीडर प्रायोरिटी क्या सेट करेगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जब तक आपके पूरे के पूरे रीडर जो है उनका रीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपके राइटर के लिए कोई भी अलाउड नहीं होगा शेयर रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट फंक्शंस यूज्ड इन योर इम्प्लीमेंटेशन, pthread create। सिंपली ये क्या करेगा, रीडर और राइटर थ्रेड क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन आपका यूज होगा। देन म्यूटेक्स लॉक और म्यूटेक्स अनलॉक हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है। करेक्ट है। देन सेम वेट और सेमाफोर वेट और सेमाफोर पोज भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इन्हें यूज करेंगे। देन हमने स्लिप यहाँ पे यूज किया है ताकि हमारा रीड यूनिट जो है और राइट यूनिट जो है उनके ऑपरेशन इजीली या फिर सिंपली परफॉर्म कर सके ताकि उसमें कोई भी इंटरप्शन ना हो, इसलिए हम स्लिप यहाँ पे यूज करेंगे। देन रीड यूनिट और राइट यूनिट क्या करेगा, रीड यूनिट यूज हो रहा है आपके फॉर अ रीडिंग प्रोसेस एंड राइट यूनिट आपका यूज हो रहा है फॉर अ राइटिंग पर्पज। ओके, सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स वी आर यूजिंग इन आवर कोड इम्प्लीमेंटेशन। Now, after this, you have to understand how our program flow is going. So, let's discuss the algorithmic flow for this. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है हमारा जो रीड काउंट है उसे विथ 0, क्योंकि इनिशियली आपके पास में कोई भी रीडर नहीं होगा। करेक्ट है। देन हम सेमाफोर इनिशियलाइज करेंगे w सेम राइटर के लिए। देन हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हमारी म्यूटेक्स की वैल्यू। ओके, after that you have to create multiple reader threads as well as writer thread। okay, then जैसे ही आपने क्रिएट किया इनके इम्प्लीमेंटेशन या फिर इनका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, तो उसका जो अल्गोरिथमिक फ्लो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब जैसे ही रीडर थ्रेड्स का और राइटर थ्रेड्स का काम हो जाएगा हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को एंड कर देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ कोड इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। Now, this is a implemented code for a practical 4B, which is your demonstration of reader-writer problem solution. Okay, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने header files यहाँ पे include कर दी है। Okay, so those are कौन से header file मैंने include किए हैं, stdio.h, ताकि हम printf scanf यूज कर सके। Okay, then thread create करना है मुझे thread के related operations करने हैं, इसके लिए मैंने pthread यहाँ पे यूज किया है। मुझे सेमाफोर भी यूज करना है, इसीलिए मैंने सेमाफोर की जो लाइब्रेरी है उसे भी इंक्लूड कर दिया। देन मैंने UNI std हेडर फाइल यूज की है एंड मैंने इंस्टॉल किया, मैंने इंक्लूड कौन सी लाइब्रेरी की है, stdint। ये किसके लिए यूज होगा, मेरा जो इंटीजर पॉइंटर है फॉर अ थ्रेड, इसके लिए मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रेस करना है या फिर ट्रैक रखना है जितने भी रीडर काउंटर मेरे पास में आ रहे हैं उनके लिए। ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, मैंने शेयर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं विच इज नथिंग बट रीड काउंट एंड शेयर डेटा। अब यहाँ पे जो भी रीडिंग के लिए काउंटर आएंगे या फिर जो भी रीडर्स आएंगे उसका मुझे काउंट दिखाना है कि अभी कितने रीडर यहाँ पे है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक रीड काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर किया। देन शेयर डेटा यहाँ पे क्या मेंशन करेगा, जितने भी डेटा रिसोर्सेस है आपके पास में, वेदर इट इज अ डेटाबेस, whether it is a word file or a
वॉट जो भी आपको शेयर डेटा चाहिए वो लिस्ट यहाँ पे आपके रहेंगे। ओके, फॉर योर रीडर ऑल्सो एंड फॉर योर राइटर ऑल्सो। ओके, ये दोनों में यूज होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फॉर सेमाफोर। ओके, टू कंट्रोल योर राइटिंग एक्सेस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइटिंग का जब एक्सेस हमें चेक करना है तो हम कौन सा वेरिएबल चेक करेंगे, डब्ल्यू सेम। ओके, देन उसके बाद में मैंने क्या किया, एक म्यूटेक्स का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ pthread mutex -t। ओके, तो ये किसके लिए होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए बिटवीन योर रीडर एंड राइटर। देन दिस पीस ऑफ कोड यहाँ पे किसके लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, टू सिमुलेट योर रीडिंग इन द योर शेयर्ड रिसोर्सेज। ओके, तो ये रीड यूनिट है, तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, एक रीडर का आईडी मेरे पास में आ गया है। ओके, यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ, एक रीडर आईडी, क्योंकि जितने भी रीडर जनरेट होंगे उनके लिए आईडी क्रिएट होगा। अब कौन सा रीडर एग्जैक्टली एट दिस टाइम ये रीड कर रहा है, मल्टीपल रीडर रीड कर सकते हैं, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कौन से रीडर एट अ सिंगल टाइम हमारे पास में रीड कर रहे हैं वो हमें दिखाना होगा। करेक्ट है, तो इस प्रोसीजर के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीडर का आईडी स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं कि कौन सा रीडर, उसका जो आईडी है इज रीडिंग द डेटा। तो ये हम सिंपली प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि कौन सा रीडर अब कौन सा डेटा रीड कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे वो रीडिंग का जो ऑपरेशन है वो क्लियरली परफॉर्म हो सके, उसमें कोई इंटरप्शन ना आए, इसलिए मैंने क्या किया, टू सिमुलेट दिस आई वॉज टेकिंग अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीप यूज किया। अब ये तो हुआ रीड यूनिट का काम। अब राइट यूनिट का काम होगा क्या, सिमिलरली आपको राइट करना है डेटा। ओके, जैसे ही मेरे पास में मैंने राइटिंग का काम स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, मेरे पास में एक रिकॉर्ड जनरेट हुआ है विच इज़ वर्ड और एक्सेल। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मेरे राइटिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब है एक रिकॉर्ड मेरा जनरेट हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगी, जो शेयर डेटा है उसे इंक्रीमेंट करूँगी। ओके, तो मेरे रिसोर्सेज क्या है वो मॉडिफाई हो गए। फॉर एग्जाम्पल अब तक मेरे पास में 0 रिसोर्सेज अवेलेबल थे। ओके, देन जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया, मैंने जैसे ही मेरा राइट यूनिट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब है अब मेरे पास में मॉडिफाई होके कितने रिकॉर्ड बने हैं, 1। ओके, या फिर मल्टीपल भी रिकॉर्ड यहाँ पे आपका एक राइटर बना सकता है। करेक्ट है, देन सिंपली मैंने क्या किया, उसके बाद में जैसे ही मेरे राइट यूनिट ने राइटिंग का काम जो है या फिर प्रोड्यूसर का काम जो है वो कर दिया है। ओके, यहाँ इसने डेटा प्रोड्यूस कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे यहाँ पे बताना है कि राइटर ने कौन सा डेटा यहाँ पे रिटर्न किया है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। अब ये रैंडमली डेटा आपका प्रिंट होते जाएगा। ओके, या फिर क्रिएट होते जाएगा। देन सिमिलरली ये ऑपरेशन परफॉर्म अच्छे से हो जाए, इसके बाद मैंने क्या किया है, स्लीप टाइम 1 सेकेंड यहाँ पे पास किया है, फॉर वॉट, टू सिमुलेट टाइम टेकन टू राइट। ओके, तो राइटिंग का ऑपरेशन यहाँ पे क्लियरली अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ हमें क्या देखना है, उसके बाद में रीडर फंक्शन कैसे काम करेगा, देन हमारा राइटर का जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट हम देखेंगे आर रीडर फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट क्या किया है, मैंने एक रीडर फंक्शन राइट किया है। जैसे ही मेरा रीडर फंक्शन का कॉल आएगा मेरे मेन फंक्शन से, ओके, जैसे ही मेन फंक्शन से मेरे रीडर फंक्शन के लिए कॉल जाएगा, ये वाला जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट आया है, जो भी आर्ग्यूमेंट वहाँ से मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होते जाएगा। देन इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का एक रीडर आईडी हम क्रिएट करें। जैसे ही एक प्रोसेस एंटर की, जैसे ही एक थ्रेड ने एग्जीक्यूशन शुरू किया है, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक थ्रेड के लिए उसका आईडी जनरेट होगा। करेक्ट है, तो इसके लिए मैंने पॉइंटर टी दिया है। ओके, इंटीजर पॉइंटर फॉर अ कास्टिंग, तो यहाँ पे वो आईडी जनरेट होके यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने व्हाइल कंडीशन क्यों दी है, इट इज ऑलवेज ट्रू, इनफाइनाइट टाइम ये कॉल होता रहेगा। अगर आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में वो आपको बताया है कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये ट्रू है, इसका मतलब है सामने की जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी। देन सबसे पहले मैंने क्या किया, म्यूटेक्स जो था उसे मैंने लॉक कर दिया है। ओके, देन उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, मेरा रीडर यहाँ पे एंटर हो चुका है, इसका मतलब है मेरी रीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, मेरा एक थ्रेड क्रिएट हो चुका है फॉर अ रीडिंग।
तो मैंने क्या किया है, अभी तक मेरे पास जो रीडर का काउंट था वो था 0। ओके, जैसे ही मेरे रीडर का काउंट बढ़ गया, इसका मतलब है मेरे पास में जो रीडर है वो अभी है 1। ओके, सिमिलरली जितने थ्रेड इसे कॉल करेंगे रीडर थ्रेड यहाँ पे इंक्रीमेंट करता जाएगा। देन उसके बाद में मुझे क्या करना है, अगर रीडर का काउंट 1 है, ओके, अगर रीडर का काउंट 1 है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रीडर लॉक योर राइटर, क्योंकि जैसे ही रीडर एंटर हुआ आपके राइटर ने एंटर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सेमाफोर वेट में हमारा राइटर का जो सेमाफोर था वो पास कर दिया। इसको हम वेट करवाएंगे अब जब तक आपके रीडर का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, जो म्यूटेक्स का थ्रेड था मेरा अनलॉक किया हुआ, मैंने उसे अनलॉक किया है ताकि मैं रीडिंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकूं। सिमिलरली मैंने रीडिंग का जो ऑपरेशन है फॉर अ स्पेसिफिक रीडर यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है। जैसे ही मेरा रीडर आईडी यहाँ से पास हुआ, मेरा रीड यूनिट जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इसने एग्जिट किया है, करेक्ट है, वहां से ये रिटर्न अगेन यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूशन के बाद में। देन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो म्यूटेक्स है वो लॉक कर रहे हैं फॉर हमारे जो म्यूटेक्स की वैल्यू है उसके साथ में, ताकि जब तक हमारा रीड का काउंट है, रीडर का जो काउंट है वो 0 नहीं हो जाता, तब तक हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, या फिर जो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेस है वो किसी भी राइटर रिसोर्स को या फिर राइटर प्रोसेस को हम नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मेरा म्यूटेक्स जो है लॉक ही रहेगा, कब तक, जब तक मेरी रीड काउंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाती, जब तक रीडर की जो प्रोसेस है उनके पूरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक। जैसे ही मेरा रीडर का काउंट 0 हो गया, इसका मतलब है मेरे लास्ट रीडर ने उसका काम कर दिया है, या फिर मेरे लास्ट रीडर का एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बाकी के जो रिसोर्सेस हमने लॉक किए थे उन्हें अनलॉक करना है फॉर अनदर प्रोसेस या फिर अनदर थ्रेड। ओके, तो सिमिलरली मैंने क्या किया है, मैंने जो हमारा प्रोसेस था, जो भी हमारा सेमाफोर की पोस्ट था, उसे क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। हमारा पोस्ट क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इसका मतलब है आप राइटर का जो ऑपरेशन है अब यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया है, सेम पोस्ट विथ हमारा जो सेमाफोर वेरिएबल है वो। देन हमने क्या किया है, pthread म्यूटेक्स जो है वो अनलॉक कर दिया है फॉर आर राइटिंग प्रोसेस। ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, स्लिप विथ 1, ताकि हमारे जो ऑपरेशंस है वो अच्छे से सिमुलेट हो सके। ओके, सो बेसिकली दिस इज हाउ योर रीडर ऑपरेशन इज परफॉर्म। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अ राइटर ऑपरेशन। जैसे ही मेरा राइटर कॉल हुआ है, ओके, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमारे पास हुई, उसके बाद में हमने क्या है, जैसे ही रीडर के लिए हमने एक आईडी क्रिएट किया था, वैसे ही हर राइटर थ्रेड के लिए भी एक आईडी जो है वो क्रिएट होगा। ओके, जैसे ही राइटर की आईडी क्रिएट हो गई है, देन यहाँ पे इनफाइनाइट लूप दिया है हमने ट्रू के लिए, करेक्ट है, जितने टाइम राइटर कॉल होगा वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कितने टाइम हमको एग्जीक्यूशन करना है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू के साथ में एक इनफाइनाइट कंडीशन यहाँ पे दी है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं क्या सेट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मेरा राइटर का एग्जीक्यूशन चल रहा है, इसका मतलब एक राइटर थ्रेड अभी वर्क कर रहा है। एट दिस टाइम दूसरा कोई भी राइटर थ्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या सेट किया है, हमारे वेट के लिए हमारी जो सेमाफोर वेट है उसे अपडेट कर दिया है हमारे WCM के वैल्यू के साथ में। ओके, तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है राइटर का, वो शुरू नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया है, मेरा जो राइटर यूनिट है इसे कॉल कर दिया है। ओके, जो राइटिंग के प्रोसीजर है, जो भी राइटिंग होना है या फिर अपडेट होना है हमारा शेयर डेटा, वो यहाँ पे हो जाएंगे जैसे मैंने राइट यूनिट कॉल किया है। देन जैसे ही मेरी राइटिंग यूनिट का काम हो चुका है, ये रिटर्न बैक टू यहाँ पे आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो हमारा सेशन है उसे एंड करना है, या फिर हमारा थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है तो हमें क्या करना है, जस्ट हमने जो शेयर्ड रिसोर्सेज यूटिलाइज किए होते हैं उसे हमें रिलीज करना है, करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी सेमाफोर पोस्ट की वैल्यू है उसे अपडेट कर दूंगी, ताकि ये क्या हो जाए, ये इंक्रीमेंट हो जाए कि हाँ मेरा एग्जीक्यूशन हो गया है। अब दूसरा राइटर प्रोसेस या फिर रीडर की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कॉल हो सकती है। ओके, सो दिस इज हाउ आई रिलीज द माई राइटर लॉक। ओके, स्लिप वन यहाँ पे मैंने क्यों पास किया है, ताकि जो भी मेरा राइटर का ऑपरेशन है वो सिमुलेट हो सके। ओके, सो दिस इज हाउ योर राइटर ब्लॉक
इम्प्लीमेंटेड। देन लेट्स डिस्कस मेन कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा। एट द स्टार्टिंग आप देख सकते हैं मेन प्रोसेस में मैंने क्या किया है, जस्ट इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने थ्रेड क्रिएट किए हैं, कौन से, एक रीडर थ्रेड जो है मेरे 5, देन राइटर थ्रेड कितने क्रिएट किए हैं मैंने 2। अब मेरे पास में टोटल 7 थ्रेड्स है फॉर अ एग्जीक्यूशन। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन, तो सिंक्रोनाइजली इनका एग्जीक्यूशन होगा। ओके, ना सबसे पहले मैंने रीडर के आईडी सेट कर दिया है 1 2 3 4 एंड 5। 1 बाय 1 जैसे एग्जीक्यूशन होगा तो ये आपके पांचों आईडी एग्जीक्यूट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रायोरिटी ही बेस्ड है किसके, आपकी जो रीडर है उसको। ओके, तो जब तक रीडर पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे आपके राइटिंग का ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, ना देन राइटर का कौन सा आईडी दिया है मैंने 1 एंड 2। अब यहाँ पे 1 2 जो भी वैल्यू है वो सेम होगी, करेक्ट है, लेकिन हमारा जो आईडी है या फिर जो भी थ्रेड का नाम है वो अलग है। ये वैल्यू अगर सेम है इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, हमारा सेमाफोर और म्यूटेक्स जो है वो इनिशियलाइज किया है। ओके, सो सेमाफोर इनिशियलाइज करते वक्त मैंने कल बताया था कि जैसे ही आप सेमाफोर इनिशियलाइज करेंगे इसकी सेकेंड की जो वैल्यू है ये 0 आपको क्या बताता है कि जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एक आपका थ्रेड है, ना कि आपकी प्रोसेस है। ओके, देन मैंने एक वेरिएबल पास किया है 1, उसके बाद में मैंने सेट किया है कौन किसके लिए, राइटर सेमाफोर। ओके, नेक्स्ट वन मैंने क्या क्रिएट किया है, म्यूटेक्स की जो वैल्यू है वो मैंने इनिशियलाइज कर दी। मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया है फॉर अ म्यूटेक्स जिसमें मैंने वैल्यू कौन से पास की है, एड्रेस वैल्यू म्यूटेक्स की, और सेकेंड जो वेरिएबल मेरा पास होगा वो है नल। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं फॉर अ रीडर एंड फॉर अ राइटर। अब मेरे पास में, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितने थ्रेड यहाँ पे मुझे क्रिएट करने हैं रीडर के लिए, 5। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 5 थ्रेड में यहाँ पे क्रिएट करूंगी। इसलिए मेरी कंडीशन किसके बेसिस पे गई है, लेंथ ऑफ 5 के बेसिस पे। ओके, सो जैसे ही मुझे थ्रेड क्रिएट करना है इसका मतलब मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, पी थ्रेड क्रिएट। ऑलरेडी मैंने ये आपको पीपीटी डिस्कस करते वक्त बताया था। ओके, जैसे ही मैंने पी थ्रेड क्रिएट किया है, कॉल किया है, तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक रीडर थ्रेड का आईडी पास कर रही हूँ, देन नल वैल्यू में पास करी। उसके बाद में मुझे क्या पास करना है, जो फंक्शन मुझे आफ्टर अ थ्रेड क्रिएट करने के बाद में कॉल करना है वो यहाँ पे पास होगा। देन बाकी के जो पॉइंटर, बाकी के जो वेरिएबल मुझे पास करने हैं, आर्गुमेंट पास करने हैं, वो यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ योर रीडर थ्रेड क्रिएट। देन राइटर थ्रेड क्रिएट करते वक्त भी हमें सिमिलर ही फॉर्मेट यूज करना है। अब मुझे 2 ही थ्रेड क्रिएट करने थे राइटर के लिए, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 ही थ्रेड यहाँ पे पास की, 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की। उसके बाद में पी थ्रेड मैंने क्रिएट किया, लेकिन किस चीज़ के लिए मुझे करना था, राइटर के लिए, करेक्ट है। तो जैसे ही मेरा ये क्रिएट होगा थ्रेड विद द हेल्प ऑफ पी थ्रेड क्रिएट, मैं कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगी, राइटर वाला थ्रेड कॉल करूँगी। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने रीडर में दिया था वैसे ही मैंने यहाँ पे उसके पैरामीटर भी पास किए हैं। ओके, पी थ्रेड ज्वाइन हमें बोथ फॉर अ रीडर एंड फॉर राइटर हमें क्रिएट करना है। सो सिंपली मैंने फॉर रीडर थ्रेड जो कि मेरे 5 है उसके लिए यहाँ पे क्रिएट किया है, उसके बाद में मैंने पी थ्रेड ज्वाइन क्रिएट किया है फॉर अ राइटर। ओके, सो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन आपको पास करते जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, क्लीन अप कॉल किया है। क्लीन अप इन द सेंस, अब मैंने क्या क्रिएट किया था, म्यूटेक्स क्रिएट किए हुए थे, करेक्ट है। उसके बाद में मैंने राइटर के लिए सेमाफोर क्रिएट किया था, करेक्ट है। तो वो जो है मुझे डिस्ट्रॉय करना है कहीं तो भी। ओके, अगर मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है इसका मतलब क्या है, वो अलाइव है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो सेट हो चुकी है एट दैट मोमेंट। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी के प्रोसेस में ये इम्पैक्ट ना करे, इसके लिए मुझे क्या करना है, वो जो म्यूटेक्स है या फिर जो भी मेरा सेमाफोर है मुझे वो डिस्ट्रॉय करना है, या फिर जैसे गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है सिंपली, करेक्ट है, आपके सी प्रोग्रामिंग में या फिर C++ में। तो सिमिलरली यहाँ पे वो काम करेगा आपका ये क्लीन अप वाला कोड। देन रिटर्न 0 बिकॉज मेरा जो मेन है उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कोड. This is how you implement your practical 4B code. Now let's execute this code. So this is how you can compile your code for a thread practical. मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में भी एग्जीक्यूशन करते वक्त आपको बताया था कि आपको क्या पास करना है। सबसे पहले आपका कंपाइलर जाएगा, उसके बाद में जो कोड फाइल है आपकी सोर्स कोड फाइल वो जाएगी -o, देन
जो कंपाइल होके कोड आपका स्टोर होगा कंपाइल फाइल में, वहां पे आप उसका नाम दोगे। ओके, दैट इज योर फोर्थ पैरामीटर। लास्ट में आपको क्या देना है, एक एलपी थ्रेड यहाँ पे आपको पास करना है। लेट्स एग्जीक्यूट ना। आपका कंपाइलेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट बाय यूजिंग डॉट स्लैश, और जो कंपाइल फाइल का नाम है वो। सो दिस इज हाउ योर एग्जीक्यूशन गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडर तो इनिशिएट हो गया, लेकिन आपकी डेटा जो है वो 0 पे सेट है। देन उसके बाद में राइटर 1 क्रिएट हो गया, उसने 1 का किया। आई एम गोइंग टू कंट्रोल सी, टर्मिनेट कर रही हूँ मैं एग्जीक्यूशन को, क्योंकि हमने इनफाइनाइट लूप में एग्जीक्यूशन के लिए अलाउड किया है बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियली मेरे 5 रीडर कॉल हो रहे। तो जैसे ही मेरे रीडर कॉल हो गए तो उन्होंने क्या किया, अभी तक कोई भी डेटा वहां पे क्रिएट नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे आप 0 यहाँ पे वो रीड करें। देन मेरा फर्स्ट राइटर कॉल हुआ, मेरा रिटर्न हुआ डेटा 1। देन सेकेंड राइटर का जो थ्रेड था वो भी कॉल हुआ, उसने कौन सा डेटा राइट किया है अभी 2। इसकी वजह से अब जो रिसेंटली राइट हुआ है डेटा, ओके, पहले मेरी जो फाइल थी उसने, पहले जो मेरी फाइल है फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल कंसीडर करते हैं, तो वर्ड फाइल में पहले राइटर ने क्या किया था, 1 लिखा था। लेकिन जैसे ही सेकंड राइटर कॉल हुआ, ओके, तो उसने क्या किया, वो फाइल एडिट करके वो रिसोर्स चेंज कर दिया टू द 2। अब जब मेरे रीडर प्रोसेस उसे कॉल करेगी, इसका मतलब है क्या है, लास्टली अपडेटेड जो डेटा है वही रीड होगा आपके रीडर से, करेक्ट है। तो लास्टली अपडेटेड जो डेटा था वही आपके रीडर ने यहाँ पे रीड किया है। अब अगेन आपके पांचों के पांचों रीडर यहाँ पे कॉल हुए। ओके, क्योंकि जब तक आपके रीडर की वैल्यू 0 पे नहीं आएगी, आपका राइटर वाला जो थ्रेड है वो कॉल नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए आपको कहीं पे भी बीच में आपका राइटर जो है वो कॉल होते हुए नहीं देखेगा। ओके, सबसे पहले आपके पांचों रीडर कॉल हो गए, देन ही आपके जो राइटर की प्रोसेस है वो कॉल हो सकती है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि आपके एग्जीक्यूशन जो है रीडर का वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, बीच में ही आपका राइटर कॉल हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन ही आपके रीडर प्रायोरिटी बेस है। ओके, सो दिस इज हाउ आवर इम्प्लीमेंटेशन इज डन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोड एंड इट्स एग्जीक्यूशन. In next video, we will discuss about a practical number 5, which is based on deadlock avoidance algorithm. I hope you understand all the basic concept, terminologies and algorithmic flow of 4th B practical. That's it for today's video. I hope you found this video helpful. Don't forget to like this video, share with your friends and subscribe my channel. Thank you.